दोस्तों बिहार में एक तहसील के अंदर एक नौजवान लड़का घंटों से बैठा था और थपक थपक कर रो रहा था। उसके साथ में उसकी दो बहनें थीं, दोनों बहनें भी रो रही थी। अब वो लड़का इसलिए रो रहा था क्योंकि वह अपनी पूरी जमीन एक व्यक्ति के नाम कर दिया था। अपने अंगूठे पर लगे स्याही को देख देख कर वह अफसोस कर रहा था और बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था। उसकी बहनें भी रो रही थी। शाम हो जाती है, अब तहसील बंद हो जाता है। तहसील बंद होने के बाद एक मैडम अधिकारी थी, अपनी गाड़ी से जब जाने लगती हैं, वो मैडम देखती है उस लड़के को तो उनको दया आती है और अपने ड्राइवर से बोलती है, मैडम कि वो जो लड़का पेड़ के नीचे बैठा है उसे बुलाकर हमारे पास ले आओ। वो लड़का आता है तो मैडम कहती है, सुरेश तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुमने जो जमीन बेचा है उसका पैसा नहीं पाया है या जोर जबरदस्ती से तुमने वो जमीन बेचा है? और सुरेश और उसकी बहनें रोने लगती हैं और कहने लगती हैं, मैडम जो मेरे भैया जमीन बेचे हैं वो अपने मर्जी से नहीं बेचे हैं। दबंगों ने जोर जबरदस्ती से हम लोगों के 4 बीघा जमीन को दिखा चुके हैं। अब जैसे ही मैडम सुनती है तो मैडम कहती है, ऐसा है तुम लोग तहसील के बाहर मिलो हमसे। अब ड्राइवर मैडम का गाड़ी लेकर जाने लगता है। लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर जाकर वो ड्राइवर रोक देता है गाड़ी और यह पीछे से तीनों सुरेश और उसकी दोनों बहनें आती हैं। गाड़ी पर आने के बाद वो मैडम उन तीनों को अपने गाड़ी में बैठाकर अपने आवास पर लेकर जाती है। इसके बाद दोस्तों जो कहानी घटित होता है, मैडम अधिकारी जो उन लोगों के साथ करती है, इसको जानने के बाद दोस्तों हम मैडम की प्रशंसा किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों कहानी सुनने से पहले, जानने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह की एक अच्छी कहानियां सुनाता रहूं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों आज की सच्ची कहानी बिहार के बक्सर जिला की है। साल 2020 की बात है। सुरेश नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके घर में उसकी 2 बहनें होती हैं। अचानक उसके घर पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, उसमें से 4-5 लोग निकलते हैं और सुरेश को जोर जबरदस्ती करके उस गाड़ी में दबंगई से बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद गाड़ी को लेकर तहसील की तरफ जाते हैं और तहसील की तरफ जाने के बाद वहां ऑलरेडी पहले से दबंग के जो वकील थे, वह सुरेश की जो जमीन था उस जमीन का कागज रेडी था। 4 बीघे का जमीन था और उस पे मात्र बस सिग्नेचर करना था सुरेश को। अब दबंग लोग लेकर आते हैं सुरेश को और उस पर सिग्नेचर करवाते हैं। सिग्नेचर करवाने के बाद अंगूठा लगाता है। सिग्नेचर करने उसको आता नहीं था, इसलिए अंगूठा लगाता है। अंगूठा लगाने के बाद अब आगे आगे वकील, बीच में सुरेश और पीछे 4-5 लोग दबंग लोग जो लोग जमीन जोर जबरदस्ती से लिखवा रहे थे। लिखवाने के बाद आगे जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। वहां जाने के बाद उसमें एक तेज तर्रार महिला अधिकारी थी। जब वो महिला सुरेश की तरफ देखती है तो समझ जाती है कुछ न कुछ दिक्कत तकलीफ है। अब वहां पर पूछा जाता है, महिला अधिकारी पूछती है, सुरेश तुम कितना जमीन बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अब सुरेश की आंखों से आंसू तो आ ही रहा था। सुरेश कहता है, मैडम मैं 4 बीघा जमीन अपना बेच रहा हूँ। मैडम पूछती क्यों बेच रहे हो? सुरेश कहता है कोई प्रॉब्लम है, परेशानियां है, इस वजह से मुझे बेचना पड़ रहा है। मैडम कहती है क्या परेशानियां है, मुझे ज्यादा बताओगे? तो सुरेश कहता है बहुत सारी परेशानियां है, आपको क्या क्या परेशानियां बताऊं? फिर मैडम कहती है, क्या तुम्हें इस 4 बीघे जमीन का टोटल पैसा मिल चुका है? तो सुरेश कहता हाँ मैडम, मुझे सभी पैसा मिल चुका है, एक भी पैसा बाकी नहीं है। अब जैसे जवाब देता है सुरेश, उसके आंखों से आंसू टपक जाते हैं और मैडम उसके आंख के आंसू को देखकर उन्हें अनुभव हो जाता है कोई न कोई दिक्कत है। अब इशारों इशारों में पूछती है कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन दोस्तों डर के मारे सुरेश कुछ नहीं जवाब दे पाता है। अब वहां पर तो बोल देता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जमीन जब आप किसी को बेचेंगे तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप कितना कितना जमीन बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं। तो अगर आप हाँ कहेंगे तभी
वह जमीन दूसरों के नाम पर चढ़ पाएगा, बेच पाएंगे। इसलिए पूछा गया। अब वहां डर के मारे सुरेश हाँ में हाँ भर देता है। अब जैसे ही बैनामा हो जाता है, उसके बाद जो दबंग लोग थे वो लोग खुशियां मनाने लगते हैं। उसी तहसील में एक दूसरे को मिठाई देकर मुंह मीठा करने लगते हैं। अब इधर बेचारा जो सुरेश था, उस तहसील में कई सारे पेड़ थे, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और फपक फपक कर रोता है। अपने अंगूठे पर लगे स्याही को देखकर रोता है। वो सोचता है कि मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे पास जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। अब मैं कंगाल हो गया, मेरी दोनों बहनों का शादी कैसे होगा। अब दोस्तों फपक फपक कर रो रहा था बेचारा। इधर जो दबंग लोग थे वो लोग खुशियां मनाकर अपने गांव चले जाते हैं। जब गांव जाते हैं तो उनकी दोनों बहनें थी, वो दोनों बहनें देखती कि गांव में जश्न का माहौल है। जो लोग जमीन खरीदे थे दबंगई से, वो लोग खुशीपूर्वक अपना एंजॉय कर रहे हैं। अब उन दोनों बहनों को डर सताने लगता है कि मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। इस वजह से दोनों बहनें ऑटो पकड़ती है और पहुंच जाती है उस तहसील में। देखती है कि पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा हुआ है और रो रहा है। दोनों बहनें पहुंचती है और दोनों बहनें अपने भाई से कहती है, भाई चलो घर चलो, अब शाम हो गई है, क्या करोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। और उसका भाई कहता है, नहीं बहन, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर जाकर क्या करूंगा, और हम लोगों की सारी जमीन हड़प चुकी है, लोग ले चुके हैं, अब हम लोग कैसे क्या करेंगे, तुम दोनों की शादी मैं कैसे करूंगा। बहन भी ये शब्द सुनकर दोनों रोने लगती है, भाई से गले लिपट जाती है। दोनों बैठकर अभी 20 मिनट तक और वहीं पर बैठे रहते हैं, तीनों रोते हैं। तभी तहसील के सभी कर्मचारी लोग जा चुके थे और सब लोग धीरे धीरे जाने लगते हैं। लोग देखते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं, भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो भाई सुरेश तो कुछ बोल ही नहीं पाता। उसकी बहनें कहती हैं, कुछ दबंगों ने हमारा 4 बीघा जमीन जबरदस्ती अपने नाम करा लिया, इस वजह से हम लोग रो रहे हैं। लेकिन लोग पूछकर वहां से चले जाते हैं, किसी भी तरह का कोई सहायता उनका कोई नहीं कर रहा था। तभी अब जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो मैडम थी, वो मैडम जो अपने 4 व्हीलर गाड़ी से निकलती है तो उनकी नजर उन तीनों पर पड़ती है। तो मैडम तो पहचान जाती है सुरेश को। उसके बाद वह अपने ड्राइवर से बोलती है कि जाओ, जो पेड़ के नीचे वो लड़का बैठा है, जो 2 बहनें हैं उसके साथ में, उन तीनों को बुलाकर मेरे पास ले आओ। मैडम का ड्राइवर जाता है, उन तीनों को बुलाकर लाता है। लाने के बाद मैडम अपनी गाड़ी का शीशा डाउन करती है और पूछती है, सुरेश क्यों रो रहे हो, तुमने तो जमीन बेच दी है, अपने मर्जी से बेचा है, तुम्हें पैसा भी मिल चुका है, तुमने सब कुछ मेरे सामने ही कहा, तो फिर किस बात का डर है, क्यों रो रहे हो। अब दोस्तों सुरेश तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। उसकी दोनों बहनें कहती हैं, मैडम अपने मर्जी से मेरे भैया जमीन नहीं बेचे हैं, उन दबंगों के डर से जबरदस्ती से जमीन बेचा गया है, जबरदस्ती से लोग जमीन लिए हैं और मामला बहुत बड़ा है। हम लोग 2 बहनें हैं, हम लोगों के पिता नहीं है, बस मेरा मकान ही बचा है और जमीन जबरदस्ती से दबंगों ने लिखवा लिया है, इस वजह से हम लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब जैसे मैडम ये शब्द सुनती है तो मैडम कहती है, ऐसा है तुम लोग तहसील के बाहर हमसे मिलो, तब तक हम चल रहे हैं। अब वह अधिकारी अपने ड्राइवर से कहती है कि तुम गाड़ी ले चलो तहसील के बाहर, करीब आधा किलोमीटर की दूर पर रोक देना। ड्राइवर गाड़ी चालू करता है, लेकर चला जाता है। आगे गाड़ी रुक जाती है और पीछे से सुरेश और उसकी दोनों बहनें रोते हुए आते हैं। अब मैडम की गाड़ी के पास जैसे पहुंचते हैं तीनों, तो मैडम उन दोनों को, बहनों को अपने पास, और जो सुरेश है उसको ड्राइवर के पास बैठाकर अपनी आवास पर उन तीनों को लेकर जाने लगती है। अपनी आवास पर जाती है, जाने के बाद बरामदे में उन तीनों को बैठा देती है और अपने रूम में चली जाती है और रूम में फ्रेश व्रेश होने लगती है। जब तक फ्रेश होकर आती है तब तक बरामदे में टेबल पर चाय और जो भी मीठा है आ जाता है और साथ में उन तीनों को भी चाय नाश्ता कराती है। और चाय नाश्ता कराते हुए मैडम अब पूछती हैं, पूरी कहानी बताओ, क्या वजह है। अब दोस्तों सुरेश कहने लगता है कि मैडम मेरे पिता 3 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और जो दबंग लोग मेरा जमीन लिखवाए हैं, वह लोग कहते हैं कि तुम्हारे पिता आज से 10 साल पहले पैसा लिए थे
4 लाख रुपए उधार, और पैसा दिए नहीं और 8% के ब्याज पर लिए थे, और इस समय 20 लाख रुपया हो गया है सूद के साथ। वो पैसा तुम मुझे दे दो, अगर नहीं दोगे तो पूरी जमीन हमारे नाम तुमको करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी बहनों को भी उठा ले जाएंगे। इस तरह से धमकी देकर वह लोग पूरी जमीन को नाम अपने कराने की कोशिश कर रहे थे, और मैं मजबूर हो गया, डर गया। इस वजह से मैंने अपनी पूरी 4 बीघा जमीन उनके नाम कर दिया। तो अब वो अधिकारी मैडम कहती है कि क्या तुम्हें पैसा भी कुछ मिला है उस जमीन के बदले? तो सुरेश कहता है, मैडम 1 भी रुपया हमें नहीं मिला है। अब मैडम को बहुत ही तकलीफ होता है। मैडम सोचती है कि ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे तो गरीबों का बहुत ही शोषण होगा। क्योंकि दोस्तों वो मैडम उन दबंगों को पहचानती थी। 6 महीने में करीब 850 बीघा जमीन दबंगों ने अपने नाम कराया था। अब जब आप बार बार तहसील में जाएंगे किसी जमीन का बैनामा कराने, तो सभी अधिकारी पहचान जाएंगे आपको। अब वो सोचने लगती है कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इधर सुरेश की बहन कहते हैं कि मैडम हम लोग पहले ही नहीं, हम लोगों से पहले बहुत लोगों के साथ ऐसा अन्याय उन लोगों ने कर चुका है। जो लोग गरीब है, दुखिया है, उन्हें डरा कर, धमका कर, जान से मारने की धमकी देकर, किसी चीज का लालच देकर उनकी जमीन को लोग हड़प लेते हैं और अपने नाम करा लेते हैं। यह एक पूरी टीम मंडली है, सब लोग मिले हुए हैं। अब मैडम दोस्तों यह निश्चय कर लेती है कि इस सुरेश को इंसाफ दिलाकर मैं छोड़ेंगी, इसका जमीन इसे वापस मिलना ही चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी जमीन को अगर आप बैनामा कर रहे हैं, किसी के नाम लिख रहे हैं, तो नाम लिखने के बाद 31 दिन के अंदर आप फिर से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि मैं जमीन नहीं बेचूंगा। वह लोग जबरदस्ती से नाम कराए हैं, जबरदस्ती से साइन कराए हैं, मैं दबाव में आकर साइन किया हूं, मैं नहीं बेचूंगा, तो फिर से वो जमीन आपको मिल सकता है। ऐसा 31 दिन का रूल होता है। 31 दिन के बाद अगर ऑब्जेक्शन आप करते हैं तो फिर वो जमीन आपको नहीं मिल पाएगा। अब इस रूल के तहत वो मैडम उन तीनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर, और जो उस जिले की एसडीएम होते हैं, वो भी एक महिला होती है, उस महिला के पास, उस कार्यालय के पास लेकर जाती है, और पूरी कहानी वो महिला अधिकारी उस एसडीएम अधिकारी से बताती है। अब एसडीएम अधिकारी कहती है तो बहुत ही गलत है, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। अब एसडीएम मैडम कहती है कि उन लोगों को हम लोग कैसे गिरफ्तार करेंगे, कोई एविडेंस हमारे पास है नहीं, कोई गवाही देगा नहीं, तो कैसे क्या हो। एसडीएम मैडम कहती है सुरेश से, उसकी बहनों से, क्या तुम लोग एफआईआर लिखाओगे, दबंगों के प्रति गवाही दोगे? अगर गवाही दोगे तभी कुछ एक्शन हम लोग लिख पाएंगे। लेकिन तो सुरेश और उसकी बहन डर जाती है। तीनों लोग कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग को जान से मार देंगे, कैसे हम लोग क्या करें। तो दोनों अधिकारी मैडम समझाती हैं कि देखो, अगर तुम लोग गवाही नहीं दोगे, एफआईआर नहीं लिखवाओगे, तो फिर तुम लोगों की जमीन तुम्हें वापस हम लोग नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि गवाही देना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। बहुत समझाने के बाद वो तीनों मान जाते हैं, और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराया जाता है, और सारा मैटर जो अधिकारी हैं वो लिखती हैं, बनाती हैं। उसके बाद जो कि पुलिस एक्शन में आती है, उन दबंगों को गिरफ्तार करती है, और उनके गिरफ्तार करने के बाद जांच पड़ताल शुरू होता है। अब यह बात पूरे गांव में फैल जाता है कि सुरेश और उसकी बहन ने डीएम कार्यालय के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराया है, उनका जो जमीन है वो जबरदस्ती हड़पा गया है। जब लोग यह बात सुनते हैं तो जितने लोगों का इसके पहले जमीन जोर जबरदस्ती करके दबंगों ने लिखाया था, सब लोग एक एक करके कंप्लेन लिखाना शुरू कर देते हैं। करीब 25 लोग कंप्लेन लिखा देते हैं। इस तरह से अब सरकार पूरी फुल एक्शन में आ जाती है, और उन पर कार्रवाई होती है, जांच होती है। जांच होने के बाद उन दबंगों को गिरफ्तार किया जाता है, गलत पाया जाता है, और सुरेश और जो सुरेश की बहनें हैं, उनको 4 बीघे का जमीन फिर से वापस मिल जाता है। तो दोस्तों यह रही कहानी।
उस तहसील की जो अधिकारी थी नेहा शर्मा और जो एसडीएम महिला थी, इन दोनों ने मिलकर उस बेचारे गरीब का साथ दिया और उसको न्याय दिलाने में सहायता किया। मेरे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे उन दोनों महिला अधिकारी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, आजकल समाज में जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, अगर वह सच्चाई पे उतर जाए, इस समाज में कोई भी लोग गरीबों का शोषण नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे अधिकारी बहुत ही समाज में कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो लोग दबंग होते हैं वो अधिकारियों को भी पैसा देकर खरीद लेते हैं। अधिकारी लोगों को तो पैसा चाहिए, जो अधिकारी जितना बड़ा है उतना ही घूसखोर है, ऊपरी की कमाई उतना ही अधिक कमाता है, इसलिए उनको गरीबों से मतलब नहीं है, दिन दुखियों का शोषण हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी अधिकारी में से कुछ अधिकारी जो ईमानदार होते हैं, जो गरीबों की भावनाओं को समझते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनका साथ देते हैं, न्याय दिलाने में उनकी मदद करते हैं, जैसे दोनों महिला अधिकारी ने काम किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप किसी भी पोस्ट पर किसी भी विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक नौकरी करिए और आम जनता का शोषण मत करिए। आपको सरकार नौकरी दी है जनता की सेवा करने के लिए, तो आप सेवा करिए, ईमानदारी पूर्वक सहयोग करिए, जनता का शोषण मत करिए। क्योंकि आजकल के लोग बहुत ही जूझ रहे हैं, जो जितना ही गरीब है वो उतना ही गरीब होता जा रहा है। गरीबों को लोग, जो अमीर के लोग हैं, सब लोग सता रहे हैं, हर जगह देखा जा रहा है। दबंगई चारों तरफ फैल चुकी है, कानून व्यवस्था उनके लिए है। जो लोग अमीर हैं, गरीब हैं, लेकिन कानून गरीबों के लिए बना है, गरीब उसमें भटकता है, कुछ उन्हें हासिल नहीं हो पाता है। अमीर लोगों के लिए कानून नहीं है, भ्रष्ट लोगों के लिए कानून नहीं है। सरकार भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग ही भ्रष्ट होते हैं। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और गरीबों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। कहानी आप समझ चुके हैं। कहानी आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। और मेरे दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन यही करना चाहता हूं कि आपके अंदर जो कुछ भी है, किस टाइप का आप कहानी सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक पर मैं कहानी आपको सुनाऊं, बताऊं, वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जिस राज्य से, जिस शहर से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिला, राज्य, देश का नाम जरूर लिखिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम मैं ले सकूं और मुझे खुशी का अनुभव मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सलूट है उन दोनों मैडम के लिए। जय हिंद, जय भारत।